चलो देखो भैया, एक काम करते हैं, पहले बेलन का फॉर्मूला को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, फिर सवाल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बना, ये आपका क्या है, ये बेलन का स्ट्रक्चर है, ऐसा दिखता है ये। इसमें जो है ना ये बेस, ये इसका और ये दोनों पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस एरिया, फिर बेस बोलेंगे। और ये क्या है, इसका कर्व एरिया है। क्या ये कर्व वाला पार्ट है ये, और ये बेस पार्ट है। तो एक सिलेंडर के अंदर दो होता है आपका बेस पार्ट और एक होता है कर्व। इसलिए देखिए सिलेंडर है ये, इसका ये पार्ट कैसा है, ये आपका एक सर्कुलर फॉर्म है, और ये क्या है सर्कुलर, और ये क्या है कर्व है, हुआ ये। तो जब हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि मान लो कि मेरे को हमको निकालना है कि इसका कर्व एरिया कितना होता है, तो उसके लिए सबसे मस्त एग्जांपल क्या होता है कि आप यहां पर एक रेक्टेंगुलर शीट पकड़ लीजिए, ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसका लेंथ और ये ब्रेथ होगा, तो इसका एरिया कितना होगा, L इंटू बी इसका एरिया होगा। इस बात को मानते हैं आप? ठीक है। जब इसको हम उससे रोल कर देंगे, घुमा देंगे, ऐसा मोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिलेंडर। ये क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन गया सिलेंडर। अब जो सिलेंडर बना है, इसमें ये जो लेंथ है ये चेंज हुआ है क्या, नहीं चेंज हुआ है। तो जो ब्रेथ था वो क्या बन गया, वो बन गया इस सिलेंडर का हाइट, इसको हम यहां पर h मानेंगे। ब्रेथ क्या बन गया, जो ब्रेथ था रेक्टेंगल का वो हाइट बन गया, और जो लेंथ था ये है ना, यहां से यहां तक लेंथ था, ये बन गया इस सर्कल का परिधि। जो L था वो बन गया परिधि, कितना होता है, वो होता है 2 पाई r। कितना होता है, 2 पाई r। तो मुझे अगर इस सिलेंडर का एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करेंगे। तो यहां देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ का वैल्यू कितना था, 2 पाई r, अब मल्टीप्लाई b, b मतलब कितना h, तो फॉर्मूला क्या बन गया, 2 पाई r मल्टीप्लाई h, फॉर्मूला हो गया 2 पाई r h। ये क्या है, ये सिलेंडर का कर्व एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा अब हमें निकालना है टोटल एरिया कितना होता है। तो सिलेंडर में कितना टोटल सरफेस है, एक कर्व है और 2 ठो वृत्ताकार है, सर्कुलर फॉर्म है। तो यहां में लिखा है यहाँ पर कर्व का एरिया, कर्व एरिया प्लस बेस एरिया, और यह बेस है कितने, 2 बेस है, एक इधर और एक टॉप में, टॉप बॉटम हो गया। तो कर्व एरिया कितना है, कर्व एरिया है 2 पाई r h प्लस बेस एरिया पाई r स्क्वायर, लेकिन है को 2 को है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन गया आपका टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज 2 पाई r प्लस h। हमने यहां से 2 पाई r बाहर निकाल दिया, कॉमन ले लिया। ये होने के बाद हमें पता करना है कि इस सिलेंडर के अंदर कितना आयतन है, मतलब इसे अगर हम पानी भरेंगे चाहे हवा भरेंगे तो कितना वॉल्यूम वो ऑक्युपाई करेगा, तो हम वॉल्यूम बोलेंगे। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, देखिए वॉल्यूम जब भी निकालने को बोले तो हमेशा याद रखिए बेस एरिया का बेस ऑफ एरिया मल्टीप्लाई हाइट। मैंने लिखा यहां पर एरिया बेस इंटू हाइट। देखिए हमको हाइट पता है, इसका हाइट कितना है, h है, और इसका एरिया बेस कितना है, जो इसका बेस कैसा है, इसका बेस एक ब्रेथ है, बेस क्या है, ब्रेथ, और ब्रेथ का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर इंटू h कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h। ये किसका वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है सिलेंडर का। अब हम आते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है, तब कहानी क्या होगा, यहां पर मैंने ड्रॉ किया है। तो जो बाहर में सिलेंडर है उसका हम रेडियस मान लेते हैं बड़ा, और जो अंदर में है मान लेते हैं छोटा। इसको समझेंगे कैसे, तो कॉपी में रोक देना एक बार, कॉपी देखिए ये पार्ट है, इसको वैसे रोल कर दीजिए, रोल कर दिए। तो ये रेक्टेंगल था ना, ये क्या बन गया, ये बन गया सिलेंडर, जो को दिखा यहां पर। अब यहां पर बात है कि ये व्हाट इज होलो सिलेंडर। देखिए यहां पर 2 पार्ट दिखेगा, एक अंदर एक बाहर, मतलब ये कुछ मोटाई है यहां पर है। इसका मीनिंग यही है ना कि ये जो कुछ मोटाई है, तो अंदर भी एक बना होगा कर्व एरिया सिलेंडर बना होगा, और एक बाहर बना होगा ब्रेथ। तो जो बाहर ब्रेथ बना है उसका रेडियस कितना मान लेते हैं, बड़ा r मान लेते हैं, और जो अंदर यहां से यहां तक छोटा r मान लेते हैं। तो हमको यहां से 2 वैल्यू मिलेगा, एक बड़ा और एक छोटा। तो हमने क्या मान लिया, अच्छा दोनों का हाइट लेकिन सेम रहेगा। तो अब सवाल यह है कि इसका कर्व एरिया कितना होगा। देखिए कर्व एरिया बाहर वाले का प्लस अंदर वाले का एरिया चेंज तो होने से रहा। देखो इसके जब इसको आप इससे फोल्ड करोगे तो इसका एरिया होगा ना, वो कितना होगा, 2 पाई r h,
छोटा आर एच, छोटा आर अंदर के लिए, और बाहर के लिए 2 पाई बड़ा आर, दोनों को जोड़ दीजिए, पूरा एरिया मिल गया क्योंकि हॉलो है ये। तो क्या हो गया, जो छोटा उसके लिए 2 पाई छोटा आर इंटू एच प्लस 2 पाई बड़ा इंटू आर एच, यहां से 2 पाई एच कॉमन कर क्या मिल गया, आर प्लस एच। ये हो गया आपका कर्व एरिया ऑफ सिलेंडर। कब, जब हॉलो रहेगा तब होता है, खोखला बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ये खोखला रहेगा तब, हॉलो होता है तब। इसका वॉल्यूम कितना होगा, सेम कंडीशन, वॉल्यूम ऑफ इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो वॉल्यूम ऑफ बाहर वाला माइनस वॉल्यूम ऑफ अंदर वाला, मींस वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर माइनस स्मॉलर वन। तो वॉल्यूम ऑफ बड़ा पाई आर स्क्वायर एच माइनस छोटा वाला। तो यहां से हमने क्या कॉमन कर लिया, पाई एच बाहर निकाला, अंदर क्या मिल गया, आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब बात करेंगे इसका बेस एरिया। बेस एरिया मतलब यहां जो एरिया बना है, ये जो एरिया है, इसका वैल्यू कितना है। देखिए, तो इसके बाहर में क्या है, एक बड़ा सर्कल है, तो उसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, माइनस अंदर में क्या है, एक छोटा सर्कल है, तो वो हो गया आपका छोटा पाई आर स्क्वायर। वैल्यू मिला, यहां से हम कुछ कॉमन कर सकते हैं, मान लो हमको यहां से पाई कॉमन करना है, तो मिलेगा आपका आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ये हो गया बेस एरिया। फाइनली हम आते हैं टोटल सरफेस एरिया इन दिस केस, टोटल एरिया। तब क्या होगा, देखिए, तो करते क्या, रूल क्या सिखाया आपको, कर्व एरिया प्लस बेस एरिया। तो हमको कर्व एरिया पता है, कितना पता है, 2 पाई आर आर प्लस एच, यहां लिख दिया, प्लस बेस एरिया, बेस एरिया कितना है, यहां लिख दिया। ये हो गया आपका, अच्छा बेस कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये पूरा कहानी है आपका बेलन का फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। तो जिसको फॉर्मूला पता होगा वो सवाल भी आराम से कर ही लेगा, इतना तो कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तो सवाल कर पाएंगे। देखिए, फॉर्मूला पता होने का फायदा ये होता है ना कि आप ये सोच पाएंगे कि कहां पर क्या यूज करना है। अगर आपको पता ही नहीं है कि जाना किधर है, रास्ता को पता नहीं है, आप भटकिएगा ना, कभी इधर कभी इधर कभी उधर, आपके दिमाग में वो आइडिया आएगा नहीं। अगर आपको पता है कि ये फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो कि हम बोले हमको आयतन निकालना है, तो आयतन आपके मन में क्या आएगा, आयतन के लिए हमको आर और एच चाहिए। और मान लो एच नहीं दिया तो आप एच के लिए ढूंढोगे, एच के लिए ढूंढोगे। तो ये पता होना चाहिए कि क्या क्या उसके अंदर फॉर्मूला है, इन्वॉल्व है, तब जाके हम फॉर्मूला का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए। तो ये सवाल नंबर आपके बुक का नंबर 13 है, ठीक है। सवाल में बोला गया है कि एक पाइप है जिसका बाहरी व्यास 30 सेंटीमीटर है, तो उसका बाहरी अर्धव्यास कितना होगा, 15 होगा। और जो क्वेश्चन का जो वैल्यू पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपका डेसीमीटर में, तो कन्वर्ट कर लेंगे डेसीमीटर में, डिवाइड बाय 10 करेंगे। क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 10 करके किसमें कन्वर्ट कर लिया, डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद सेम काम करना आपको आंतरिक व्यास के लिए। तो आंतरिक व्यास गिवन था 26, तो आंतरिक अर्धव्यास कितना होगा, 13 होगा, उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 1.3 डेसीमीटर आएगा। पाइप की जो ऊंचाई है वो गिवन है आपका 14.7 मीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे डेसीमीटर में, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 147 डेसीमीटर आएगा। इसके बाद आपसे सवाल पूछा है कि ये जो पाइप है वो ढक्कन रही थी, मतलब ढक्कन इसके अंदर नहीं है, तो आप फिगर देखो, ये पाइप ऐसा बनेगा। तो मुझे चाहिए इसका कर्व एरिया चाहिए, अब प्लस चाहिए इसका जो है ना, ये बेस का जो एरिया है, जो कॉमन एरिया है, ये चाहिए होगा, ठीक है। तो पहले हम निकाले हैं कर्व एरिया। कर्व एरिया ऑफ द पाइप फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट सिखाए थे हम, 2 पाई आर एच बाहर का प्लस अंदर का। वैल्यू पुट करिए, मैंने कॉमन कर लिया यहां से, 2 पाई एच कॉमन कर लिया, अंदर आर प्लस एच। जो वैल्यू बेटाएं 2 पाई 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 22 बटा में 7, एच का मान 147, आर का मान 1.5, छोटा आर 1.3, ऐड करेंगे 2.8। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगा आपको 2587.2 डेसीमीटर वर्ग होगा, ठीक है। ये आपका स्क्वायर डेसीमीटर है, ये वर्ग डीसीएम है। ये एरिया किसका है, ये एरिया सिर्फ कर्व एरिया है। अब हम बात करेंगे उसका बेस एरिया कितना होगा। तो यहां आधार का क्षेत्रफल है, उसको बेस बोलेंगे। बेस टोटली कितना है, 2 है, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर एक नीचे है ना। तो ऊपर के लिए ब्रैकेट क्लोज करेंगे, पाई आर स्क्वायर छोटा आर मल्टीप्लाई 2 करेंगे, जो वैल्यू आएगा सॉल्व करके वो आएगा आपका 3.52 वर्ग डेसीमीटर। ये किस में आएगा आपको, ये भी आएगा आपका वर्ग डीसीएम में आएगा। यहां देख सकते हैं 22
बटे में 7, इसको मैं तोड़ दिया, किसमें तोड़ा, फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, आर प्लस छोटा आर बड़ा डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 2 किया, क्योंकि 2 यहां मैंने लिखना भूल गया था। सॉल्व करेंगे, वैल्यू कितना मिलेगा 3.52। टोटल एरिया कितना हो गया, वो हो गया आपका, देखो कुल क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो मिलेगा आपका, वैल्यू मिलेगा 2590.72 वर्ग डेसीमीटर। ये जो एरिया है ना, अब सवाल ये कि इसके ऊपर ना एक लेपन लगाना है, अलकतरा का, तारकुल जिसको बोलते हैं हम लोग, लगाना है। तो जो खर्च है वो खर्च बता रहा है यहां पर 2 रुपया 25 पैसा प्रति वर्ग डेसीमीटर खर्च कर रहा है। तो कुल पैसा खर्च करेंगे, ये मेरा पूरा एरिया है, मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 से, तो जो वैल्यू आएगा निकल के वो आएगा 5829.12 रुपया। यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए।